अजीब सच ये है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, वे अपने मन में ही जी रहे होते हैं। वे हर दिन एक अनदेखा बोझ लेकर उठते हैं, इस उम्मीद में कि किसी दिन चीजें जादुई रूप से बेहतर हो जाएंगी, कि मोटिवेशन मेहमान की तरह आएगा, कि कॉन्फिडेंस अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। वे सही समय, सही मूड, सही सपोर्ट, जिंदगी से सही इशारे का इंतजार करते हैं। और जब वे इंतजार करते हैं तो दिन चुपचाप बीत जाते हैं, साल चुपचाप गायब हो जाते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, नौकरी, फोन, परिवार, रूटीन, लेकिन अंदर मन भागता रहता है, सवाल करता है, शक करता है, पुरानी नाकामियों को दोहराता है, भविष्य की मुसीबतों की कल्पना करता है। लोगों को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन उनका मन अब उनका दोस्त नहीं रहा। यह धीरे धीरे वह चीज बनता जा रहा है जो उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें थका देता है और आखिरकार उनकी शांति खत्म कर देता है। जोर से नहीं, नाटकीय ढंग से नहीं, लेकिन चुपचाप, हर एक दिन। वह एक आम इंसान था, कुछ खास नहीं, कुछ भयानक नहीं। वह सुबह एक ऐसे अलार्म से उठता था जिससे उसे नफरत थी, एक ऐसे रूटीन में भागता था जिस पर उसने कभी सवाल नहीं उठाया, और पहले से ही थके हुए मन के साथ घर से निकल जाता था। काम पर वह वही करता था जो जरूरी था, न ज्यादा न कम। जरूरत पड़ने पर वह मुस्कुराता था, बातचीत के दौरान सिर हिलाता था और उन चीजों की परवाह करने का नाटक करता था जो अब उसे छूती नहीं थीं। जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बीच कहीं उसके अपने सपने धुंधले हो गए थे, मरे नहीं थे, बस टल गए थे। हमेशा टलते रहते थे। मैं जल्द ही इसका हल निकाल लूंगा, वह खुद से कहता रहता था, लेकिन जल्द कभी नहीं आया। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। जब दुनिया शांत हो जाती थी तो उसका मन तेज हो जाता था। बिस्तर पर लेटा, हाथ में फोन, लगातार स्क्रॉल करता रहता। इसलिए नहीं कि उसे मजा आता था, बल्कि इसलिए कि शांति उसे डराती थी। हर वीडियो, हर पोस्ट उसके अपने विचारों से बचने का एक तरीका था। जैसे ही वह फोन रखता, सवाल वापस आ जाते। मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मैं हमेशा ऐसा ही रहूं? उसका सीना भारी लगता था, लेकिन वह कभी इस बारे में बात नहीं करता था। दिन में वह नॉर्मल बर्ताव करता था, अंदर ही अंदर वह धीरे धीरे ज्यादा सोचने में डूबता जा रहा था। उसने सबको बताया कि वह ठीक है, और शायद वह इस पर यकीन भी करता था दिन में, लेकिन अंदर ही अंदर भविष्य को लेकर एक शांत डर और आज से एक शांत निराशा थी। वह अपनी तुलना उन लोगों से करता था जो जिंदगी में आगे लगते थे, और खुद से नफरत करता था कि वह उनके जैसा नहीं है। फिर भी उसने कुछ अलग नहीं किया, इसलिए नहीं कि वह आलसी था, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग थका हुआ था, कंफ्यूज था, और लगातार उसे एक साथ 100 दिशाओं में खींच रहा था। एक रात, एक और छोटी सी नाकामी के बाद, जो उससे बड़ी लग रही थी जितनी होनी चाहिए थी, वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। लाइटें बंद थीं, फोन साइलेंट था, कमरा अजीब तरह से खाली लग रहा था। वह अपनी सांसें सुन सकता था, धीमी, भारी, थकी हुई। एक के बाद एक विचार आ रहे थे, लेकिन इस बार वह भाग नहीं पाया। वह वहीं बैठा रहा, अंधेरे में घूरता रहा, सालों की टालमटोल, बहाने और डर का बोझ महसूस करता रहा। और पहली बार उसने दुनिया, सिस्टम या अपने हालात को दोष नहीं दिया। एक विचार साफ, बिना आवाज के, बिना गुस्से के आया, अगर मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो यह मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसी पल से असली लड़ाई शुरू हुई, जिंदगी से नहीं बल्कि उसके अपने दिमाग से। दिमाग ने जानी पहचानी लाइनों का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, कल से शुरू करो, तुम्हें बस मोटिवेशन चाहिए, तुम्हारी सिचुएशन अलग है, दूसरों को सपोर्ट मिला था। ये बातें ठीक लग रही थीं, आरामदायक, सेफ। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसे पैटर्न दिखा। कल वादों का कब्रिस्तान बन गया था, मोटिवेशन कभी नहीं रुका था, और उसकी सिचुएशन मुश्किल होने के बावजूद इतनी अनोखी नहीं थी कि हमेशा के लिए अटके रहने को सही ठहराए। सच ने धीरे धीरे और गहराई से दुख दिया। कोई उसे बचाने नहीं आ रहा था, कोई परफेक्ट गाइड नहीं था, किसी चमत्कारी सोच की जरूरत नहीं थी। असली प्रॉब्लम सिंपल और दर्दनाक थी। उसके दिमाग ने ग्रोथ के बजाय आराम, जिम्मेदारी के बजाय बहाने और डिसिप्लिन के बजाय
ध्यान भटकाना सीख लिया था। और जब तक यह नहीं बदला, कुछ और नहीं बदलेगा। कोई ड्रामा वाली सुबह नहीं थी, कोई अचानक कॉन्फिडेंस नहीं था। वह अगले दिन भी वैसा ही महसूस करते हुए उठा, थका हुआ, बिना एक्साइटेड, पक्का नहीं। लेकिन इस बार उसने तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं किया। उसने बिना मोटिवेशन के काम किया। वह बेचैनी से बचने के बजाय उसके साथ बैठा रहा। जब उसके दिमाग ने कहा, थोड़ा और आराम करो, तो वह फिर भी चला गया। जब उसने कहा, यह बेकार है, तो वह चुपचाप चलता रहा। कोई ताली नहीं बजी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इससे दुख हुआ, लेकिन वह रुका रहा। दिन ऐसे ही बीतते गए। बोरिंग, बार बार होने वाला, दर्दनाक रूप से नॉर्मल। कुछ दिन वह फिर से फेल हो जाता। कुछ दिन उसे लगता कि हार मान ले, लेकिन हार मानने के बजाय वह वापस लौट आया। इमोशन के साथ नहीं, बल्कि पक्के इरादे के साथ। डिसिप्लिन पावरफुल नहीं लगा, यह बोरिंग लगा, भारी, अकेला। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदल गया। जो मन कभी उसे कंट्रोल करता था, वह अब पावर खोने लगा। विचार अब भी आते थे, डर, शक, आलस, लेकिन वे अब उसके काम तय नहीं करते थे। उसने एक सीधी सी सच्चाई सीखी, आप मन से लड़कर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उसकी बात न मानकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। असली बदलाव ऐसे ही होता है। हर छोटा सा डिसिप्लिन्ड एक्शन दिमाग को रिवायर करता है। हर बार जब आप विरोध के बावजूद काम करते हैं, तो आपकी पहचान थोड़ी बदल जाती है। दर्द जब सोच समझकर चुना जाता है, तो मेंटल ताकत बनाता है। जिम्मेदारी जब पूरी तरह से मान ली जाती है, तो डर दूर हो जाता है। दिमाग पैटर्न सीखता है। और जब आप बार बार आराम के बजाय कोशिश, शोर के बजाय चुप्पी, बहानों के बजाय एक्शन चुनते हैं, तो दिमाग एडजस्ट हो जाता है। तुरंत नहीं, लेकिन हमेशा के लिए। यह सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है। महीनों बाद उसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा था। वही चेहरा, वही जिंदगी, लेकिन अंदर एक शांति थी जो पहले नहीं थी। वह अब हर सोच पर रिएक्ट नहीं करता था। उसे अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। वह चुपचाप काम करता था। वह धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता था। कुछ भी साबित करने की कोई जल्दी नहीं थी, कोई डेस्परेशन नहीं, बस फोकस, बस प्रेजेंस। उस तरह की ताकत जो बोलती नहीं है, लेकिन महसूस होती है। अगर आप अभी यह सुन रहे हैं, तो यह समझें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन टैलेंट, किस्मत या मौके की कमी नहीं है। यह वह दिमाग है जो आपकी जिंदगी में देरी करता रहता है। वह दिमाग जो आज आराम और कल दर्द चुनता है। वो मन जो आपको बिजी रखता है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं करता। आपको और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको कंट्रोल की जरूरत है। आपको जिम्मेदारी की जरूरत है। आपको सही पल का इंतजार करना बंद करना होगा और अधूरे पलों में काम करना शुरू करना होगा। जिस पल आप हर सोच को मानना बंद कर देंगे, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अपने मन को कंट्रोल करें या अपनी पूरी जिंदगी इसके कंट्रोल में बिताएं।